मृगं काञ्चनम् वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणम् बाली निर्दलनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनम् पश्चाद्रावणकुम्भकर्णहननम् रामायणम्। मंगलमय अति पावन उत्सव भारतीय सनातन की दीपावली महोत्सव यह वर्ष में एक बार आता है और कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को यह दीपावली महापर्व मनाया जाता है। इसका विशेषता यह है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी ने जब लंका पर विजय प्राप्त किया, तत्पश्चात अपनी भक्त जनों के संग में जब अयोध्या की ओर आगमन हो रहा था, तो अयोध्यावासी ने भगवान राम जी का एक स्वागत आतिथ्य सत्कार, आतिथ्य तो कहा नहीं जा सकता है, एक स्वागत सत्कार के लिए अयोध्या वासियों में मन में अपार हर्ष, आनंद, उमंग और उत्साह के साथ भव्य स्वागत की तैयारी किया गया और दीप उत्सव आदि का कार्यक्रम रखा गया था और लक्षाधिक दीप प्रज्वलित करके भगवान को 14 वर्ष वनवास के उपरांत लंका विजय के बाद जब अयोध्या आगमन हुआ, बड़ी दिव्यता और भव्यता के साथ अयोध्या वासियों ने आनंद का उत्सव मनाया। वह है दीपावली महापर्व। दीप दान करके एक प्रकाश पर्व की तरह अंधकार को प्रकाशित करने के लिए, ऐसे ही अमावस्या की रात्रि अंधकार ही होता है, तो उसी दिन प्रकाश पर्व मनाने के लिए पूरे दीप प्रज्वलन से पूरे अयोध्या को एक प्रकाश, अमावस्या को पूर्णिमा की प्रकाश की तरह बदल दिए थे अयोध्या वासियों ने। बहुत आनंद मनाया, बहुत आनंदित है, स्मरणीय है। आज भी सनातन धर्म में हमारा यह विशेष प्रचलित है कि हर वर्ष वही भगवान की वनवास की आगमन और लंका विजय की एक उत्सव की तरह केवल अयोध्या में नहीं, घर घर में, प्रत्येक भारतीय नागरिकता में वही उत्सव उमंग के साथ, आनंद के साथ, परिवारजनों के साथ, बंधुजनों के साथ मनाया जाता है और आज मनते हुए आ रहा है। परंतु दुर्भाग्य की बात यह है, आधुनिक काल में लोगों की विकृति मानसपटल और शिक्षा व्यवस्था की विकृति के चलते, जिनको सामान्य ज्ञान तक भी नहीं है, उन्होंने क्या किए, दीपावली के दिन को कार्बन से बनी हुई आतिशबाजी, फटाका आदि चीज़ों को जला करके वायुमंडल को दूषित करते हैं और छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बालकों की जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं, बुजुर्गों की जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं और युवाओं में जो आजकल अस्थमाओं की जो बड़ी तीव्र गति से हृदय की जकड़न, हृदय की दुर्बलता और अस्थमा आदि रोग जो महारावण की राक्षस की तरह फैल रहा है, उसको रोकने में वर्तमान शासन क्या, प्रशासन क्या, पर्यावरणविद क्या, समस्त इसी में नतमस्तक हो चुके हैं। जब तक हम इसी दुर्नीतिपूर्वक व्यवहार को जब तक प्रतिबंध ना लगाया जाए और ये आतिशबाजी प्रथाओं को जब तक हम इसको बंद ना किया जाए, तो बच्चों की, युवाओं की और बुजुर्गों की जान के प्रति जो श्वसन रोग व्यापा हुआ है, अस्थमा आदि रोग, जैसे अभी देखेंगे दिल्ली में कोहरा मची हुई है,
कार्बन डाइऑक्साइड ही है चारों ओर, जीवन जीना मुश्किल है, घरों से कोई बाहर नहीं रहे हैं, क्योंकि पेड़ पौधों की आजकल संख्या कमी हो गया, यज्ञ हवन नहीं कर पा रहे हैं, दीप प्रज्वलन नहीं कर पा रहे हैं। सवेरे शाम घर की आंगन में तुलसी की पौधा के सामने जो दिया जलाने की प्रथा था, जिसके चलते ऑक्सीजन निर्माण हुआ करता था, आज उन सब प्रथाओं से हट कर के वर्तमान जना समाज दीपोत्सव प्रकाश पर्व किस तरह से मनाता है? एक आतिशबाजी करके लाखों करोड़ों पैसा झोंक देता है उसको जलाने के लिए, और बड़े बड़े कंपनियों भी पीछे नहीं हटते हैं। लाखों करोड़ों की डील रातों रात डीलिंग हो जाती है आतिशबाजी की व्यापार को एक स्थान से दूसरे स्थान से स्थानांतरित करने के लिए, और दिन रात श्रम में लगे हुए हैं लोग इन्हीं चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए, जो आज ग्लोबल वार्मिंग के लिए और आगामी जीवन जीने के लिए, भविष्य के लिए एक प्रश्नवाचक है। जो दीर्घ जीवन जी नहीं पा रहे हैं, कई तरह की रोग हो रहा है, हमारे हृदय में दुर्बलता हो रहा है, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो रहा है, सर्दी खांसी जुकाम नजाला साइनोसाइनिटिस एपिलेप्सी माइग्रेन पेन हेडेक एंसोमानिया अनिद्रा मन की चंचलता चिड़चिड़ापन आदि जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की अभाव से ही हो रहा है। जो यज्ञ हवन नहीं कर रहे हैं, जो प्राणायाम नहीं कर रहे हैं, जो ऐसे ही पर्यावरण दूषित शहरों में रह रहे हैं, उनको ये ज़्यादा शिकार होना पड़ रहा है। इसीलिए प्रशासन को भी ध्यान देना पड़ेगा और जनमानस में जो बुद्धिजीवियां हैं उनको भी ध्यान देना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा और समाज को, हर बच्चे को प्रशिक्षित करना पड़ेगा कि हमारे साथ किस तरह की ये कार्बन डाइऑक्साइड आतिशबाजी प्रथा ने हमारे जीवन के साथ आत्मघाती बन बैठा हुआ है और हमारे मृत्यु के कारण है। जब जन जन जागृत नहीं होंगे, जनमानस बालकों को स्कूल कॉलेज विद्यालयों में उसको अवगत नहीं कराया जाएगा, समझाया नहीं जाएगा, तो फिर हम अपने हाथों से अपनी भविष्य पीढ़ी का नष्ट होते देखे जा रहे हैं। इसीलिए सज्जनों, आइए हाथों से हाथ मिला करके, कंधे से कंधे मिला करके हम संकल्पित हों कि आतिशबाजी कैसे रोकें और इस पर्यावरण की हम कैसे सुरक्षा कर पाएं। नित्य प्रति यज्ञ हवन हो, नहीं हो पा रहा है तो वृक्ष लगाएं, एक छोटी सी दिया अपने घर में जलाएं, प्राणायाम करें, अपनी हृदय को मजबूत बनाएं, दीर्घ आयु प्राप्त करें, भगवान की वरदान प्राप्त करें, जन सेवा करें। सभी व्यक्ति को वसुधैव कुटुंबकम का जब पाठ पढ़ाया जाए, उनमें जब बोध हो जाए तो कोई किसी के साथ जानलेवा खिलवाड़ नहीं कर सकता है। ऐसे ही तो खान पीन के नाम से, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड के नाम से हर व्यक्ति के अंदर भोजन के द्वारा, जल के द्वारा, फल फूलों के द्वारा, अन्न अनाज के द्वारा जहर की पदार्थों को ही दिया जा रहा है, मानो कि एक स्लो पॉइजन जा रहा है, जिसके चलते आज जन समाज में कम आयु में मृत्यु, अनेक तरह तरह की रोग बीमारियां और हॉस्पिटल आदियों में लक्षाधिक पैसे खर्च करने के बावजूद भी रोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं। इसका मूल कारण हमारे पर्यावरण, ये वायु में शुद्ध ऑक्सीजन है ही नहीं, क्योंकि वृक्ष लगाना हमने छोड़ दिया, यज्ञ हवन करना छोड़ दिया, दीप जलाना छोड़ दिया, शारीरिक कसरत व्यायाम प्राणायाम योग ध्यान करना छोड़ दिया, सनातन को फॉलो करना ही छोड़ दिया, तो मानो कि हम कहाँ तक जाएंगे और हमारे भविष्य की पीढ़ी को क्या देके जाएंगे। इसीलिए सबको समझना होगा, सभी बुद्धिजीवियों को, प्रशासन की ओर से भी रोक लगे आतिशबाजी को, जो पर्यावरण का दूषित करने का उसका बड़ी भूमिका है। कल कारखानाएं तो चल रहा है, उसका भी एक पहलू है, पर्यावरण की दूषित करने का उसका भी मुख्य भूमिका है। इसीलिए मनुष्य की चाहिदा बढ़ रहा है, आवश्यकताएं बढ़ रही है, दिनों दिन तरह तरह की विविधता वस्तु आडंबर बनती जा रही है, जिसके चलते दिन रात कल कारखानाएं चलती रहती है और वायुमंडल को वो दूषित कर रहा है। उसका भी यह भी एक मुख्य स्रोत है। सत्य तो सत्य है, परंतु सत्य को स्वीकार करना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा
और असत्य को अपने कर्मों के द्वारा, विचारों के द्वारा हटाना पड़ेगा। इसीलिए ध्यान रहें, जागृत बने, सशक्त बने, राष्ट्र को महान बनाएं। कृणवंतो विश्वमार्यम, इस विश्व को श्रेष्ठ बनाएं। वह भूमि है भारत भूमि, जो सभी ओर से श्रेष्ठता है। इसी भारत भूमि में तक्षशिला, नालंदा आदि विश्वविद्यालय में देश के कोने कोने से पढ़ने के लिए आते थे, चाहे पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, भूटान हो, नेपाल हो, अमेरिका हो, सऊदी अरब हो, बर्मा हो, आदि सब देश के विद्यार्थी यहीं भारतवर्ष में आकर के पढ़ करके सशक्त हुआ करते थे और उन्होंने आत्मलाभ प्राप्त किया करते थे और अपने जीवन को धन्य मनाया करते थे। वह भूमि है, यह भारत भूमि राम की, कृष्ण की भूमि है। उनके गौरव को विचार करें। दीपावली का मुख्य कार्य क्या है? अपनी देवा देवी का पूजा करके दीप प्रज्वलित करना, कार्बन डाइऑक्साइड फैलाना, ये कोई हमारी सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं है। एक दिखावा है, ये एक धोखेबाज काम है और ये जनमानस की, बच्चों की, भविष्यों की के साथ उनके खिलवाड़ करना है। रोगी व्याधियों को साथ खिलवाड़ करना है, वायुमंडल दूषित करके और बेफालतू पैसा खर्च करके जीवन को बर्बाद कर देना। ये कहाँ की शिक्षा है? यह हमारे भारत की शिक्षा कदापि नहीं हो सकता है। महापुरुषों ने कभी भी इन चीज़ों को सहमति नहीं करते हैं और कभी भी नहीं करेंगे। इसीलिए ध्यान देने योग्य है। गुरुजनों का वचन माने, साधु संतों की कथन माने और भगवान को आदर्श के रूप में चरितार्थ करें, अपने जीवन में अपनाएं। उन्हीं की वाक्यों को, उन्हीं की वचनों को, उन्हीं की कर्म को जीवन में महत्व दें और विकृति मानस पटल को परिशुद्ध करने के लिए योग प्राणायाम का अवश्य आश्रय लें और जीवन को धन्य बनाएं, महान बनाएं, राष्ट्र उत्थान में लग जाएं। वंदे मातरम। भारत माता की जय। कृणवंतो विश्वमार्यम, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्याः। इस पृथ्वी माता की हम संतान हैं, उसी की रक्षा करना हम आप सभी का परम कर्तव्य है। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।